कथा सरितसागर, अध्याय 85। राजा धर्मध्वज और उसकी 3 अत्यंत कोमल रानियों की कथा। वेताल 11। राजा त्रिविक्रमसेन श्मशान के उस भयानक और घने अंधकार के बीच फिर से अशोक के वृक्ष पर पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर उस वेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। जब वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो वेताल ने उनके कंधे से कहा, हे राजा, मेरी इस रोचक कहानी को ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उज्जैनी में धर्मध्वज नामक एक प्रतापी राजा रहते थे, जिनकी 3 पत्नियां थी जो सभी राजाओं की पुत्रियां थी। पहली का नाम इंदुलेखा, दूसरी का तारावली और तीसरी का मृगांकवती था। वे तीनों ही असाधारण व्यक्तिगत आकर्षण और सुंदरता से संपन्न थी और राजा उन्हें बहुत प्रेम करते थे। सफल राजा अपनी उन तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक बार बसंत ऋतु के उत्सव के समय राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ मनोरंजन के लिए राजसी बगीचे में गए। वहां लताएं फूलों के भार से झुकी हुई थी और हवा कोयल के गीतों से भरी हुई थी। राजा अपनी पत्नियों के साथ मदिरा पीने लगे और उन्होंने एक साथ उस उत्सवपूर्ण वातावरण का आनंद लिया। जब इंदुलेखा खेल खेल में राजा के बाल खींच रही थी तो उसके कान से एक नीला कमल उसके गोद में गिर गया। खून की उस चोट से तुरंत उसकी जांघ पर एक गहरा घाव हो गया और वह दर्द की एक चीख के साथ मूर्छित हो गई। राजा और सेवक दुख से व्याकुल हो गए, लेकिन उन्होंने ठंडे पानी से उसे होश में लाने का प्रयास किया। राजा उसे महल ले गए और वैद्यों द्वारा उसका उपचार कराया गया। रात के समय राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के साथ महल की छत पर गए, जहां वे चंद्रमा की किरणों का आनंद ले सकते थे। जब वह राजा के पास सो रही थी तो चंद्रमा की किरणें उसके खुले शरीर पर पड़ी। वो अचानक जाग गई और चिल्लाकर बोली, हाय, मैं जल गई। जहां चांदनी ने उसकी त्वचा को छुआ था वहां उसके शरीर पर फफोले पड़ गए थे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाने के लिए सेवकों को बुलाया। इसी बीच तीसरी पत्नी मृगांकवती ने इन दुर्घटनाओं के बारे में सुना और वह राजा के पास जाने के लिए अपने महल से निकली। जब वो उस शांत रात में चल रही थी तो उसने एक दूर के घर में धान कूटते हुए मूसल की आवाज सुनी। वो अचानक चिल्लाकर बोली, हाय, मैं मर गई, और अत्यंत पीड़ा में अपने हाथों को हिलाते हुए रास्ते पर ही बैठ गई। उसके सेवकों ने पाया कि उसके हाथ नील के निशानों से भरे हुए थे, जैसे कि काले भौरों का झुंड उन पर बैठ गया हो। राजा धर्मध्वज घबराहट में वहां पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ था। रानी ने उन्हें अपने घायल हाथ दिखाए और कहा, जैसे ही मैंने उस मूसल की आवाज सुनी, ये नील के निशान मेरे हाथों पर उभर आए। राजा विस्मय और निराशा से भर गए। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी रानियों की अत्यधिक कोमलता अब एक दोष बन गई थी। उन्होंने उनके ठीक होने की प्रतीक्षा में एक बहुत ही लंबी रात बिताई। वेताल रुका और उसने राजा से पूछा, हे राजा, मुझे बताओ कि उन रानियों में से सबसे अधिक कोमल कौन थी? यदि तुम सत्य जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर दिया, सबसे अधिक कोमल वह स्त्री थी जिसके हाथों पर केवल मूसल की आवाज सुनने मात्र से नील के निशान पड़ गए थे। अन्य 2 रानियां उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी चोटें क्रमशः कमल और चंद्रमा की किरणों के शारीरिक स्पर्श से उत्पन्न हुई थी। वेताल ने राजा का वह बुद्धिमान न्याय सुना और तुरंत उनके कंधे से गायब होकर फिर से अशोक के वृक्ष पर लौट गया। वीर राजा एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और उस प्राणी को फिर से लाने के लिए एक बार फिर पीछे मुड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।